स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आयु विक्ट्री एजू हब पर। जैसा कि आप देख रहे हो, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 6 पारी के अंदर 6 पारी के अंदर पेपर हो चुका है। अब देखिए 19, 20, 21 सितंबर ये 6 पारी के अंदर पेपर लगा था और आज हम इस लेक्चर के अंदर अगले 5 मिनट के अंदर हम इसका अलग अलग पारी का पेपर का लेवल कैसा था, उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन होने वाला है इसके अंदर। अब कौन सी शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है, कौन सा शिफ्ट का पेपर हार्ड था, कौन सा शिफ्ट का पेपर सरल था, ये सब हम अगले 5 मिनट के अंदर डिटेल से जानने वाले हैं। देखिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा या ना होगा ये भी हम जानने वाले हैं। उसके अलावा पेपर में किस पेपर के अंदर नंबर बढ़ने वाले, कौन सा पेपर सरल था, और उसके बाद में अनुमानित कट ऑफ भी देखने वाले कि कितना प्रतिशत आप, अगर आपके प्रश्न सही है, इतना नंबर सही है तो फिर आप सेफ हैं या फिर नहीं है, वो अनुमानित कट ऑफ भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम तो हो चुका है, अब आगे आने वाला टाइम में वीडियो का एग्जाम हो चाहे पीएसआई की एग्जाम हो, इन सब की निःशुल्क क्लासें मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, जिसका भरपूर फायदा आप उठा सकते हैं। उसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको समय समय पर भर्तियों से संबंधित या फिर इन क्लासों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। अब देखिए, सबसे पहले आ जाएगा हम कट ऑफ या अनुमानित कट ऑफ और पेपर का लेवल के बारे में जानने से पहले हमें कुछ इन आंकड़ों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर अनुमानित आंकड़ा, अगर हम कट ऑफ का या फिर सेफ स्कोर का जानेंगे तो उसमें यह वाला आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह तो पता ही होगा 53,000 प्लस पोस्ट है, इसके अंदर फॉर्म लगभग 24 लाख प्लस फॉर्म है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली देखिए, उपस्थिति इसके अंदर 85% से प्लस रही है। हर शिफ्ट के अंदर लगभग 85% रही है, ठीक है ना, उससे ज्यादा ही रही है, कम तो रही नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट है। लेकिन अब की बार जो पशु परिचित भर्ती के अंदर जैसा हुआ था, ऐसा इसमें कुछ नहीं होने वाला है, ज्यादा नंबर नहीं बढ़ने वाले। लेकिन जो बोर्ड है वो अब की बार नया वाला फॉर्मूला लागू करा जा रहा है, जिसके कारण नंबर ज्यादा तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन 3, 4 या 2, 4, 5 नंबर तक बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। पिछली बार तो बहुत सारे बढ़ गए थे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। नॉर्मलाइजेशन होगा 6 पारी के अंदर है, लेकिन अब की बार नया वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा, यह आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपका जितना भी किसी भाई का स्कोर है, आपके कितने कट पिट के कितने सही हो रहे हैं प्रश्न, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अपने अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, 53,000 जो पोस्ट है उसके अंदर 5,000 प्लस तो सिर्फ अनुसूचित क्षेत्र से है, यानी कि टीसीपी वाले क्षेत्र से है 5,000 प्लस, लेकिन नॉन टीएसपी से 47,000 प्लस पोस्ट है। क्योंकि जितनी ज्यादा पोस्ट होगी, आप सबको पता है, जितनी ज्यादा पोस्ट होगी उतनी मेरिट नीचे आने का चांस रहता है, और जितनी कम पोस्ट होगी मेरिट उतनी हाई जाने वाली है, ये तो आपको पता होगा। अब देखें, ये अलग अलग 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख में इन सबका अगर देख लो, अगर सब के पेपर की बारे में बात करें, लड़कों से बातचीत करने के बाद में, और सभी लड़कों ने जो जो इन पेपर के बारे में एनालिसिस बताया है उस हिसाब से देखा जाए, और हमने ये देखिए, पहला पेपर 19 तारीख को था, 20 को और 21 को। इन पेपर का सबके अंदर अगर एक बात कॉमन देखी जाए तो देखिए, हिंदी वाले प्रश्न ठीक ठाक थे लड़कों के अनुसार, और अगर पेपर का लेवल देखा जाए तो ये हिंदी वाले क्वेश्चन ठीक ठाक ही थे, जीके वाले क्वेश्चन भी ठीक ही थे, ठीक है ना। इन दोनों को मतलब मान सकते हैं आप एक मध्यम लेवल के ये क्वेश्चन आए थे। लेकिन आपको उसी हिसाब से देखा जाए, गणित वाले या फिर मैथ वाले क्वेश्चन, हाँ भाई क्वेश्चन तो थे, इतने भी ज्यादा हार्ड नहीं थे, लेकिन मतलब इसका टाइमिंग ज्यादा ले रहे थे, ये क्वेश्चन टाइम ज्यादा ले रहे थे। इसके अंदर मैथ के अंदर उलझा जा सकता था, लेकिन और इंग्लिश अंग्रेजी के अंदर जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो वो पहले से ही हार्ड है। लेकिन जो जो इस सब्जेक्ट के अंदर तैयारी करके गया है उनके लिए तो बहुत ही पेपर मतलब अच्छा वाला मान सकते हैं। और भारत का जो इंडियन पॉलिटी है उसमें भी काफी क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, और करंट वाला तो भाई काफी ठीक ठाक था, ठीक है ना। क्योंकि इसमें करंट वाला में मैंने पहले भी बता दिया, जिसको करंट अगर नहीं पता है तो वो उसको करना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे। मतलब अंग्रेजी, गणित और करंट, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट थे भाई। और भारत का संविधान वाला और कंप्यूटर के कोई 1-2 क्वेश्चन मान सकते हो, हर पेपर के अंदर था। और ये वाला मतलब इसका मतलब अच्छा लेवल था भाई, आप इसका लेवल अच्छा वाला मान सकते हैं।
नहीं, ये बाकी वाला आप जीके के आधार पर नहीं कह सकते हैं, सिर्फ जीके के आधार पर। हाँ, कुछ लड़के बोल रहे भाई पेपर बहुत सरल था। अब पेपर भाई सरल था, हिंदी और जीके इनके आधार पर कैसे बता सकते हैं कि आप पॉलिटी के आधार पर कैसे कह सकते हैं कि भाई पेपर सरल था? भाई पूरा का पूरा पेपर अगर देखा जाए तो ये पेपर न तो एकदम सरल था, न इतना हार्ड भी था, मतलब एकदम लेवल का था, जितना होना चाहिए फोर्थ ग्रेड के हिसाब से वो ही लेवल था। मध्यम लेवल का पेपर मान सकते हैं। कितना? कौन सा वाला? मध्यम लेवल का, ठीक है ना। ये पेपर मध्यम लेवल का आप मान सकते हैं। हार्ड वाला तो नहीं था भाई, हार्ड तो नहीं था, इतना हार्ड भी नहीं था। ज्यादा लेंथी टाइप भी प्रश्न नहीं बना रखे थे, सीधे सीधे प्रश्न भी आ रखे थे। लेकिन केवल जीके और हिंदी के आधार पर या फिर पॉलिटी या फिर कंप्यूटर विज्ञान के आधार पर नहीं बताया जा सकता कि पेपर का लेवल बहुत सरल था, नहीं था इतना, क्योंकि पीछे मैथ, अंग्रेजी। आपने सबने एक बात नोटिस की होगी, इस पेपर के अंदर ज्यादा योग्यता रखने वाले अधिक कैंडिडेट थे, यानी कि बीटेक, इंजीनियरिंग, बीटेक वाले थे, बीकॉम वाले भी थे, एमए, बीएड तक थे भाई इसमें, ठीक है ना। तो अब देख लीजिएगा, पढ़ाई वाले ही सब छात्र आ रहे। हालांकि ये भी आपको सुना होगा, कम योग्यता वाले इसमें कम मिले, सबसे ज्यादा इसमें अब योग्यता ज्यादा रखने वाले विद्यार्थी इसमें सबसे ज्यादा बैठे और उपस्थिति भी बढ़िया रही है। और अब देख लेते हैं हम कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्या इस हिसाब से सेफ स्कोर रह सकता है। अगर इस पेपर को लेवल को हम देख लिया है, मैं प्रश्न बता रहा हूं भाई, ठीक है ना, आप ये ध्यान रखना, यहां पर प्रश्न बता रहे हैं। अब देख लेना, इतने प्रश्न अगर आपके सही हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सामान्य का अगर देखा जाए तो इन पेपर को हिसाब से 6 पारी का पेपर हुआ और 6 के 6 पारी का पेपर को देखने के बाद में बच्चों का जो उनका जो पेपर के बारे में जो रिएक्शन था, उनके बारे में अगर सब कुछ देखा जाए और बच्चों की प्रतिक्रिया के बारे में देखा जाए तो अगर जनरल कैटेगरी में अगर 85 प्लस, ठीक है ना, 85 प्लस अगर किसी का स्कोर बन रहा है, या फिर ये प्रश्न है भाई 85 प्रश्न अगर सही बैठ रहा है, और आपको फिर बता दूं अनुमानित है भाई, अनुमानित संभावित, ठीक है ना। 85 प्लस अगर आपके नंबर आ रहे हैं कट पिटा के, नेगेटिव मार्किंग सब हटा के 85 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप सेफ रेस में है भाई, ठीक है ना। और ओबीसी 80 प्लस कर सकते हो, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस तो भाई 75 प्लस, ज्यादा इतना रह सकता भाई, ठीक है ना। और एससी एसटी का तो आप 70। ये देखिए भाई, एक बात मैं आपको और बता दूं, ज्यादातर ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले में ज्यादा अंतर भी रहता नहीं है, ठीक है ना। और आप 75 मान सकते हो, लेकिन 75 भी अगर ज्यादा चांस नहीं रहता है, लेकिन आप 75 से 80 मान सकते हो, ठीक है ना। हो सकता है वो 80 भी चली जाए भाई, ठीक है ना, 75 से 80 तक जा सकती है। जो एससी है ये आपके 70 से 75 है, और एसटी ये वाली तो आप देख लो भाई, कम भी आ सकती है और 70 प्लस भी रह सकती है, या फिर ये कम भी जा सकती है भाई, प्लस माइनस, ये एसटी वाली तो कम भी जा सकती है। लेकिन अब मोटा मोटा आंकड़ा यही कहता है कि अगर आपके, एक बार मैं फिर से कह ले रहा हूं कि हो सकता है ये प्लस माइनस 5 ऊपर नीचे भी हो सकती है, ये भी प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है ना। तो आप इतना भी लोड भी न ले कि एकदम के भाई हमारे इसे तो कम बन रहे तो हो भी नहीं सकता है, तो इससे भी कम भी जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना विशेष तौर से, ये वाला। तो देखिए ये मोटा मोटा आंकड़ा है। और अब देखिए 85 से कम तो क्या जाएगी, क्योंकि इसमें सभी लड़के, हो सकता है आपको लगा होगा कि मैथ वाले क्वेश्चन हार्ड थे, इंग्लिश वाले क्वेश्चन हार्ड थे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लड़के वो बैठे थे जो अधिकतम योग्यता रख रहे थे, और उनके लिए वो मैथ और चाहे इंग्लिश है वो नॉर्मल लग रही थी, आपको जरूर लग रही थी, तो उनके लिए ये पेपर 85 प्रश्न होना जरूरी है। अब देखिए कुछ बोलेंगे भाई 85 तो क्या पेपर तो सरल था, पेपर सरल नहीं था। केवल जीके या फिर हिंदी, कंप्यूटर, करंट इनके आधार पर, विज्ञान इनके आधार पर नहीं बताया जा सकता है कि पेपर सरल था, क्योंकि जब सब बहुत सारे का मिश्रण प्रश्न आते हैं ना, वो पेपर अच्छा वो हो जाता है भाई, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा इस पेपर के अंदर हम मान सकते हैं ये पेपर, इस पेपर का अगर लेवल माना जाए तो पेपर मध्यम लेवल का था, न सरल था न इतना हार्ड भी था, हार्ड भी नहीं था भाई,
इतना हार्ड भी नहीं था तो इतना सरल भी नहीं था, मध्यम लेवल का था। जीके के कुछ आसान थे, हिंदी वाले आसान थे, लेकिन करंट, मैथ, अंग्रेजी हार्ड थे। इस हिसाब से देखा जाए मोटा मोटा आंकड़ा है 85 प्लस झमरा सामान्य की, 80 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस 75 से 80, एससी 70 से 75 और एसटी 70। मैं आपको फिर बता दूं ये अनुमानित कट ऑफ है और ये सभी प्रश्न मैं बता रहा हूं इतने सर, अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप एक सेफ स्कोर में है भाई, ठीक है ना, जैसे आप एक दौड़ में शामिल है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं फीमेल या फिर महिला कैटेगरी का आप देखा जाए तो इनका सब जो ये वाले लिख रखे हैं इनसे कम ही जाएगी, 1-2 नंबर या 3 से 4 नंबर आप कम कर सकते हो इनसे, ठीक है ना। अब इससे कम नहीं जा सकती क्योंकि सभी महिला में भी बहुत सारे ना इन्होंने एग्जाम दिया है और वो भी सभी पढ़े लिखे या फिर पढ़ने वाली छात्राएं ही इसमें बैठी है। तो अब मान सकते हैं, अब मोटा मोटा आंकड़ा देखा जाए तो 80 से ऊपर जितने भी सही है वो सभी मतलब 85 से 80 वाले सभी सेफ है। तो ये थी और अब मैंने फीमेल वाला बता दिया। अब ये सभी प्रश्न है और अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। कट पिटा के जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं उनका बारे में आपको कमेंट करके जरूर बताना है, जिससे कि आपको खुद को पता चल जाएगा कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। सभी आप कमेंट करेंगे और कमेंट सब करेंगे तो आपको खुद एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि भाई हमारे भी इतने सही हैं और इनके इतने सही हैं, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये कट ऑफ जा सकती है। तो आप सबको इस कमेंट बॉक्स के अंदर अपना स्कोर शेयर करना है और ठीक है। तो ये थी कट ऑफ और अब ध्यान रखिएगा ये एग्जाम हो चुका है। अब आप ऐसे कीजिएगा, अगला एग्जाम की तैयारी में लग जाएगा। ये एग्जाम हो चुका है, अगर किसी का, उम्मीद करता हूं सबका बढ़िया ही हुआ होगा, अगर किसी का खराब हो भी गया है तो वो अगले एग्जाम के तैयारी में लग जाएगा। अगले वीडियो का एग्जाम है उसमें लग जाएगा, आगे पीएसआई की जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर लग जाएगा। और लगातार अगर अभी भी इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार इस चैनल के ऊपर निःशुल्क क्लासें उपलब्ध करा रहा हूं। चाहे पीएसआई का पूरा हम हिंदी का पूरा सिलेबस यूट्यूब के ऊपर करने वाले हैं। उसके अलावा वीडियो की मैराथन क्लास, अभी मैंने 4th ग्रेड की मैराथन क्लास डाली, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी जाके जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको आगे वाले एग्जामों के अंदर भी फायदा होगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। और जितने भी चाहे पॉलिटी हो, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स, इन सब की आपको क्लास की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे है और आप इसको सही ढंग से इन क्लासों का निःशुल्क आप एकदम फायदा उठाएगा और अपने एग्जाम के अंदर उसका भरपूर फायदा लीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी ही जानकारी के साथ में। और अगर आप इस क्लास को अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। और आप ये भी जरूर बताइएगा ये जो मैंने आंकड़ा बताया आपको, जो मैंने ये आंकड़ा बताया वो कट ऑफ आपके हिसाब से कितनी जा सकती है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये इतने तक जा सकती है या फिर इससे भी नीचे आ सकती है या फिर इससे ऊपर जा सकती है, वो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।